Hello students, yesterday we have completed our chapter 1 crop production and its management. Today we will start our chapter 2 the microbial world. Please focus on the word. Some organisms that are too tiny to be seen with the unaided human eyes. They can be only seen by using an instrument called the microscope. कुछ ऑर्गेनिज्म्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और उन छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म्स को देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. सच ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिसको कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं उनको माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. साइंस की वो ब्रांच जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है या वो स्टडी को इन्वॉल्व किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. एंड द साइंटिस्ट डीलिंग विद देम आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और जो साइंटिस्ट इन माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं या उनकी रिसर्च करते हैं उन साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. Apart from being invisible to unaided human eyes, microorganisms also have some other characteristic features. हमारा माइक्रोब जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं इनको ह्यूमन आई से नहीं देख सकते. इनका एक तो कैरेक्टर ये होता है. इसके अलावा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके कुछ और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होते हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ. They can survive in extreme environmental conditions such as extreme heat or cold, which may seem inappropriate for the human beings. They can survive in extreme environment condition मतलब ये जो होते हैं माइक्रोब्स ये एक्सट्रीम या तो एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये सरवाइव कर लेते हैं. विच मे सीम इनएप्रोप्रिएट फॉर द ह्यूमन बींग जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इसके लिए इनएप्रोप्रिएट होते हैं मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. विद द हेल्प ऑफ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनके ऊपर आउटर कवरिंग एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको कि सिस्ट कहते हैं. Which protect them from the harsh conditions. ये जो सिस्ट होती है ये इन माइक्रोब्स को हार्श कंडीशंस का मतलब है वो कंडीशन जिसके वो अनुकूल नहीं है उस कंडीशन में भी उनको सरवाइव करने में उनकी हेल्प करती है. दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द सिस्ट. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इस सिस्ट के अंदर इनएक्टिव रहते हैं मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं इनएक्टिव रहते हैं. Second is they may occur as a single cell or found together in clusters called colonies. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम होता है अमीबा होता है और ये क्लस्टर्स में यानी झुंड में भी हो सकते हैं और इस क्लस्टर्स को क्या कहते हैं कॉलोनीज कहते हैं. दे मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद भी होते हैं और हार्मफुल यानी हानिकारक भी होते हैं. थैंक यू.